हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। मैं स्वाति रानी। ठीक है, तो हमने पहले भी वीडियो में बहुत कुछ चर्चा की है, योग के 9 अंतराय के बारे में चर्चा हमने की है। तो आज हम महर्षि पतंजलि जी के जो 9 अंतराय थे, उनके 5 साथी थे, उनको दूर करने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे कि उनको दूर हम किस तरह से, किस प्रकार से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। तो जिस तरह से महर्षि पतंजलि जी ने उनको दूर करने के उपाय बताए हैं, तो वो ऐसे बताए हैं कि जो व्यक्ति होते हैं उनकी साधना, जो योग मार्ग, जो साधक होते हैं, तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग होती है, जो उन्हें योग मार्ग में विघ्न डालकर उन्हें योग मार्ग से विचलित कर देती है। तो उनके उपाय भी सभी के भिन्न होंगे। तो इन भिन्न उपायों के द्वारा जो है हम अपने योग मार्ग में आने वाली बातों को कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे में उन्होंने आज चर्चा की है। तो इस बारे में चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि जब व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग होती हैं और उनके उपाय भी अलग अलग ही होते हैं। तो महर्षि पतंजलि ये बताते हैं कि योग के जो 9 अंतराय हैं उनको दूर करने को, योग के 9 अंतराय और उनके 5 साथी, उनको दूर करने का जो उपाय है वो पहला कौन सा? बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। तो उन्होंने पहले उपाय के बारे में चर्चा करी थी कि अभ्यास और वैराग्य। तो पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग के अंतराय के उपाय या चित्त प्रसादन के उपाय। चित्त प्रसादन के उपाय। ठीक है, तो पहला उपाय कौन सा बताया उन्होंने? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और तो अभ्यास और वैराग्य में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती है, जब उनके जो योग मार्ग होता है, उनके चलने का तरीका अलग अलग होता है, तो उनके सामने जो विघ्न आते हैं वो भी अलग अलग ही आते हैं, वो भी भिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं जो उन्हें योग मार्ग में आगे बढ़ने से विचलित करते हैं, जो उनके योग मार्ग में बाधक तत्व बनते हैं। तो उनमें से पहला जो उपाय बताया वो बताया अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य कैसा होता है कि अभ्यास के बिना वैराग्य संभव नहीं है और वैराग्य के बिना अभ्यास संभव नहीं है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं कि बिना एक के दूसरा भी कार्य नहीं करेगा। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो है हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। साधक जो उसके मार्ग में जो विघ्न आ रहे हैं, जो उनकी वृत्तियों को विचलित कर रहे हैं, उन वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य में वो कहते हैं कि अभ्यासाम वैराग्यम तन्निरोधा। एक श्लोक उन्होंने बताया है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है। तो महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर यही बताते हैं कि जो हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो इधर उधर फैली है, जो भौतिक विषयों में लिप्त होती है और हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती है, तो उनको रोकने के लिए जो है अभ्यास और वैराग्य का सहारा लिया जाता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा क्या है, हम इन सबको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध है, अर्थात अभ्यास और वैराग्य, इसमें क्या होता है, जब हम अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा क्या होता है, जो हमारी जो ये एक स्रोत खुला हुआ होता है, ठीक है, जो वृत्तियों का आने का स्रोत जो है वो खुला हुआ था, वो बंद हो जाता है। और अभ्यास के द्वारा जब हम प्रयास करते रहते हैं योग मार्ग में आगे बढ़ने का, तो उससे क्या है, विवेक का स्रोत हमारा खुल जाता है। तो इसलिए जो हमारे सामने आने वाली जो बाधाएं हैं उनको हम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने पहला उपाय तो हमें यही बताया है कि अभ्यास और वैराग्य। अब दूसरा उपाय उन्होंने बताया है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान में क्या बताया महर्षि पतंजलि जी ने, ये
दूसरा उपाय बताया ईश्वर और प्राणिधान, मतलब ईश्वर का अनुधान करना। ईश्वर जो भी आपके अच्छे कर्म हैं, जो भी आपके बुरे कर्म हैं, उनको ईश्वर को समर्पित कर देना और सिर्फ ईश्वर की ही आराधना करना। ईश्वर की आराधना के द्वारा क्या है, जो हमारे योग मार्ग में आने वाली जो विघ्न है, जो बाधाएं हैं, जो चित्त विक्षेप है, जो चित्त को हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको इस ईश्वर के द्वारा हम दूर कर सकते हैं, कि हम ईश्वर की आराधना हम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक श्लोक बताया था कि मृदु मध्यादि मात्र तत्वपि विशेष ईश्वर प्राणिधाना। तो अब हम इसको श्लोक को लिखते हैं कि मृदु मध्यादि मात्र तत्वपि विशेष ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधानाद। ठीक है, कि मृदु मध्यादि मात्र तत्वपि विशेष ईश्वर प्राणिधान, कि ईश्वर के प्राणिधान के द्वारा जो भी आपके सामने विघ्न आ रहे हैं, जो भी आपके सामने भिन्न भिन्न कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी विक्षेप हो रहे हैं आपके चित्त में, तो उनको ईश्वर के द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि जो भी आप कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, उन्हीं को सभी को जो है उसमें ईश्वर में समाहित कर देना, और जो भी आप कर रहे हैं एक सच्ची लगन से करते रहिए और ईश्वर की आराधना करते रहिए। ईश्वर की आराधना के द्वारा क्या है, जो भी आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, वे आसानी से दूर हो सकती है। तो ईश्वर प्राणिधान में उन्होंने बताया था एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास। अब इसमें महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि हम ईश्वर की आराधना तो हम करते हैं, ईश्वर की भक्ति तो हम करते हैं। ईश्वर की आराधना मतलब होता है कि ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना। आराधना का मतलब भक्ति होता है कि हमें ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के हमें कुछ और किसी भी चीज की हमें परवाह ना करते हुए हमें ईश्वर में लगे रहना है, ईश्वर का ध्यान करते रहना है, कि हमारी सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास जरूर अवश्य करेंगे। तो उसमें क्या है, हमने बताया कि एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व का अभ्यास क्या है कि एक तत्व के अभ्यास में उन्होंने बताया कि तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तो इसका हम आगे श्लोक लिखते हैं। तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। ठीक है, कि तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। एक तत्व में ही अपने चित्त को लीन कर देना ही ईश्वर की आराधना कहलाता है, कि अपने चित्त को जो है एक ही तत्व में लीन कर दिया जाए, ईश्वर की आराधना में हमें लीन कर दिया जाए। अब हमें भक्ति करनी है तो हम भक्ति ही करते रहें, ध्यान करना है हमें ईश्वर का तो हम ध्यान ही करते रहेंगे। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि एक ही तत्व में अपने आप को, अपने चित्त को लीन कर देना और सभी चीजों से विलीन करके एक ही चित्त में लीन कर देना ही अपनी बाधाओं को दूर करने का प्रयास हम कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारे चित्त जो प्रसादनम है, चित्त प्रसादनम का जो दूसरा उपाय था वो ईश्वर प्राणिधान था। और ईश्वर प्राणिधान में महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि हमें ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति में हमें लग जाना चाहिए, और जो भी आपके कर्म है, अच्छे हो या बुरे हो, उन सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके एक ही तत्व में अभ्यास करते रहना ही
आपके योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करेगा। अगर आपको आपके योग मार्ग में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है तो योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या है, उनको इन सभी का प्रयास करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का अभ्यास करना पड़ेगा। जो उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए इन सभी का अभ्यास करना ही करना पड़ता है। तभी जो हमारा चित्त एक जगह पे स्थिर रह पाता है, एक जगह पे लग पाता है, तो वो सिर्फ इन कठिनाइयों को दूर करने के बाद ही लगेगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा। अब आप सपोज दैट सोचिए कि आपके कोई भी आप कोई कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आप करना तो चाहते हैं लेकिन उसको किसी कारणवश कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका चित्त है वो एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा है, और अगर आपका चित्त एक जगह स्थिर नहीं रहेगा तो आप कोई भी कार्य करने में सफल नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि अगर साधक को योग मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसके सामने योग में बहुत अंतराय आएंगे, विक्षेप आएंगे, उसको उस मार्ग में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अनेक विघ्न आएंगे। उन सभी विघ्नों को दूर करने का वो प्रयास करेगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो इन उपायों का उपयोग नहीं करेगा, इन उपायों का प्रयास नहीं करेगा अपने योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, तब तक वो अपनी इच्छा के द्वारा कोई भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने 2 उपाय उनको बताए थे। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमारा 2 ही उपाय काफी हैं, कि जो एक अभ्यास और वैराग्य, और दूसरा है ईश्वर और ईश्वर प्राणिधान, मतलब कि ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति करना। ठीक है, तो आज हमने इस उपायों के बारे में चर्चा करी थी। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपको कोई भी क्वेश्चन या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसका मैं जवाब तुरंत दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।